बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर जगह गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मियों में मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते हैं और स्विमिंग गर्मी की शिद्दत को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। चाहे वो घर में स्विमिंग की जाए या समंदर पे जाकर। जैसे मैं आपको बताऊं कि फ़्रांस में घरों को मेज़ों और अपार्टमेंट्स को अपार्तमों कहा जाता है, लेकिन जिन घरों के साथ गार्डन होते हैं उनको विला कहा जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर विला जिनके पास होते हैं वो ज़रूर स्विमिंग पूल बनाते हैं। अगर बनाते नहीं हैं तो जैसे इस घर में दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से ऊपर से बना लेते हैं, या फिर एयर ब्लू स्विमिंग पूल जिनमें हवा भरी जाती है वो रख लेते हैं। और हर विला में एक कोना यानी कि बारबेक्यू पॉइंट तो ज़रूर बना होता है। तो ये मस्ट होता है कि समर में इस तरह इन्होंने एंजॉय करना है। और जिनके पास नहीं है, जैसे कि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो हम किराए पर भी ले सकते हैं। तो बहुत से घर जिनके पास बड़े बड़े गार्डन हैं, उन्होंने बड़े स्विमिंग पूल बना के उन्हें डेली बेसिस पर किराए पर दे देते हैं, जो कम से कम स्टार्ट होता है 20 यूरो से, और वो कहीं कहीं लोकेशन वाइज 25 यूरो भी हो जाता है पर पर्सन। और उसके लिए आपको 5 पर्सनस मस्ट अरेंज करने होते हैं। उसके बाद जितने से चाहें आप बढ़ा लें, लेकिन इससे कम को वो रेंट पे नहीं देते हैं। यहाँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरी दोस्त का विला है और इसने हमें इनवाइट किया था अपने घर पूल पार्टी पर। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी इनसे पूछ के बना ली थी कि टिपिकल यहाँ पे फ्रेंच घर कैसे होते हैं। ये सालों यानी लाउंज, उसके साथ ये डाइनिंग एरिया है, ये वॉशरूम, और मुझे जो सबसे ज़बरदस्त लगा एज अ होम मेकर वो था इसका किचन, फुली इक्विप्ड और बहुत ही खूबसूरत नफीस तरीके से इन्होंने सजाया हुआ था। और माशाल्लाह स्विमिंग पूल भी बहुत ही खूबसूरत था, चाहे वो बनाया गया था बाद में, लेकिन उसको जिस तरीके से साइड से डेकोरेट किया गया था और वो रिलैक्सिंग पॉइंट बहुत ही खूबसूरत था। तो स्विमिंग के साथ साथ हम लवाज़मात भी इंजॉय कर रहे थे। फ़्रांस में स्विमिंग के लिए, और मेरा ख़्याल है दूसरे यूरोपीय ममालिक में भी, ये कवानीन है कि स्विमिंग के लिए एक प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है जो कि काफ़ी नाकाफ़ी होता है। तो उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं है स्विमिंग पूल में उतरने की। अब ये बात तो समझ में आती है कि स्विमिंग के लिए एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, लेकिन वो कितना होना चाहिए अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि मकसद उसका स्विमिंग करना ही है। अब वो फुल में जाए या हाफ और में। बाकायदा बुर्किनी जो कि एक इस्लामिक कॉस्ट्यूम है स्विमिंग का, उसे भी ये लोग अलाउ नहीं करते। तो खैर हम अपनी बच्चियों की ख्वाहिश को दूसरे तरीके से पूरा कर लेते हैं। कभी विला किराए पर ले लेते हैं और कभी काम आता है कामरान भाई का घर, जिनका तारुफ मैं अपने लास्ट व्लॉग अम्मी के स्टाइल की दावत में कर चुकी हूँ। ये है एक फ्रेंच ओल्ड लेडी का घर, जिसमें से एक पोर्शन कामरान भाई का है। तो ये स्विमिंग पूल है उनका मुश्तरका, लेकिन जिस दिन हमें जाना होता है कामरान भाई सुबह ही सुबह में चाबी देकर काम पर चले जाते हैं, और वो लैंड लेडी भी जो है हमें ज़्यादा तंग नहीं करती, अपने पोर्शन में ही रहती। और फिर हमारी राजधानी होती है, बच्चियाँ फुल इंजॉय करती हैं, अपनी फ्रेंड को भी लेके जाती हैं। और अगर नहाने के बाद आपको देसी हलवा पूरी का नाश्ता भी मिले फ्रूट्स और जूसेस के साथ, तो मज़ा दोबाला हो जाता है। बीच बीच में भी बच्चों के लिए फुल इंतज़ाम होता है स्नैक्स का, कि बस नहाएं, थकें, आएँ और खाएं, फिर नहाने जाएं। तो इस तरह माशाल्लाह से पूरा दिन ही बहुत ही ज़बरदस्त समर की एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो स्टार्ट करो। तो पागल हो गया, सदियों से प्यासा था। अल्लाह अल्लाह जोशी जाब। पापा का हो रहा है ना यार फोटो शूट।
अले अले बबल फेंकते देखते कौन ढूंढेगा। मैंने खुद ऐसे किया, क्यों? ठीक ठीक लगा के वो जगह नहीं जलती। कामरान भाई के घर में हमें नॉर्मली ज़्यादा मज़ा आता है किराए के विला के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग बहुत कम यानी लिमिटेड होती हैं, बशर्ते कि आपने 1-2 दिन की बुकिंग कराई हो, तो फिर उसमें आपको किचन का एक्सेस भी मिलता है और बारबेक्यू की इजाज़त भी, और उसी हिसाब से फिर प्राइजेस भी डबल होते हैं। ज़्यादातर 10-11 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक होते हैं उसकी टाइमिंग। बच्चे स्विमिंग करके काफ़ी थक चुके थे, बस अब बारी बारी सब नहाकर फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये चीज़ की वजह से काफ़ी सर में दर्द हो गया है आप लोगों का, मुझे पता है, लेकिन हम ये पूरी गर्मियाँ जब सख्त गर्मी होती है तो ये हमें बर्दाश्त करना ही होता है। अब ये पता नहीं कौन सा इंसेक्ट है जो इतनी तेज़ चींची करता है। पहले मैं इसे चिड़ियों के प्यासे होने की चेंचे चेंचे समझती थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने बताया कि एक इंसेक्ट होता है और ये गर्मी की दोपहरों में, बल्कि अगर सुबह से गर्मी शुरू हो जाए तो इसकी आवाज़ शुरू हो जाती है। तो बस खैर हमने अपनी सफाइयाँ फिनिश की, और क्योंकि अभी यहाँ पे डिनर करना था, बच्चों ने काफ़ी पानी पानी कर दिया था, तो हस्बैंड भी सफाई पे जुट गए, और बस हमारा यही काम होता है कि बच्चे इंजॉय कर लें, खुश हो जाएं, इसी में हमें सुकून मिलता है, चाहे कितने भी थक जाएं। तो बस ये हमने सारा क्लीन कर दिया था। स्विमिंग पूल की क्लीनिंग मशीन भी स्टार्ट कर दी थी ताकि पूल बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा, और वो जो बूढ़ी लैंड लेडी है वो तो देखकर खुशी हो गई। ज़ाहिर है यहाँ पे नौकर चाकर तो होते नहीं, तो खुद ही क्लीनिंग करनी होती है। तो हमने जब गंदा किया तो क्लीन भी बहुत अच्छे से करके दिया, तो काफ़ी खुश लग रही थी या काफ़ी खुश अखलाक थी। खैर कभी मिलवाऊँगी उनसे। आज तो मैं अपने कामों में खाना सर्व करने की वीडियो बना ही ना सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन जब हम फिर विज़िट करेंगे तो आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे। तो ये है स्विमिंग पूल का बैक साइड, और इस तरफ जो है हमारी तैयारियां हो रही थी बारबेक्यू की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फैमिली के लिए काली मिर्च नमक के 1-2 सीखें बनाई हैं, और ये मलाई टिक्के बहुत कम मसाला डाला है इनके खातिर मैंने, और ये पटे टिक्के में भी सिर्फ नमक और काली मिर्च होती है। ये जो टिक्का है ये है हमारा। वैसे हम इनको देंगे क्योंकि कुछ लोग जो है वो टेस्टी होने की वजह से फिर मिर्चों को भी इग्नोर कर देते हैं। और ये हमारे बिहारी टिक्के जो शायद ही ये लोग खा पाएँ। और ये बच्चों की फरमाइश के सॉसेजेस, मगर ये काफ़ी मिर्चों वाले हैं। ये है मेरी बेटी आजकल पढ़ रही है पीरे कामिल बाय उमर अहमद। तो शाम को उस लेडी की भी बेटी और दामाद आ गए थे, तो हमने अपनी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा ली थी बारबेक्यू की, ताकि उनको भी शामिल कर सकें। और फिर थोड़ा मसालों का भी हमने ख्याल रखा। वैसे ये पटे तिक्के तकरीबन सभी खा सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ नमक
लगाया जाता है। ये उनके लिए पत्ते टिक्के हो गए और मलाई बोटी। चावल है गरम कर लिया। हाँ ये मैं कह रही थी कि ये फीका है ना, तो ये मसाले वाला है, ठीक तो है। दोनों टेस्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा ओके। लगे। और सी फीको बनाइयो, ये सब डिफरेंट है। इवन ये मसाला अलग है, वो बिल्कुल सादे, ये हल्का है, ये फ्रांसीसी मसाले अरबी। और हाँ वो रह गया हमारे वो जो तेज़ मसाला, वो भी चखे हैं, अच्छा है, इनको शायद पसंद आ जाए। कामरान भाई आए तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वहीं फ्रंट पे बारबेक्यू कर लेते हैं ताकि सर्व करने में भी आसानी हो और वहीं टेबल पर स्विमिंग पूल के किनारे एंजॉय कर सकें। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।